प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में। तो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं आप, अभी हमें जुड़ सकते हैं। आइए एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? हेलो। हाँ जी। हाँ बेटा, मुझे अपना नाम बताइए बेटा। गुरु जी, कहाँ गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जी जय गुरु जी। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं गुरु जी बरली से बोल रहा हूँ यूपी। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए। हेमंत वर्मा। हेमंत वर्मा जी हेमंत जी, अभी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 43 का अप्रैल में हो जाऊंगा। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताओ। श्रीमती रेणु वर्मा गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा आप ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छे व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति हो, मेहनत करने में सक्षम हो, लेकिन बेटा आपके कार्य बनते नहीं। ऐसी बेटा आपको लोगों की नज़र हाय और काग दृष्टि लगी हुई है कि जिसके कारण आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में, जीवन में पैसे की, रुपए की बिल्कुल भी बरकत और समृद्धि नहीं है। आपके ऊपर बेटा कर्ज भी होना चाहिए। बहुत कर्जा है। और गुरु जी, मैं बीपी का पेशेंट हूँ। एंजाइटी की मुझे दिक्कत है, घबराहट होती है, गंदे गंदे ख्याल आते हैं। अभी कोई बेटा कोई दवा से संबंधित व्यापार कर रहे हो बेटा आप? हाँ, मेरी दवाइयों का काम है, थोड़ा फेल हो गया। उसमें कोई बेटा विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है आपको? गुरु जी, मैं बहुत कर्जे में बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से। मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है बेटा, चिंता में डूबे रहते हो, किसी का कोई जीवन में अच्छा साथ नहीं मिलता, और ऊपर से बेटा हेल्थ को लेकर भी काफ़ी बेटा इसमें समस्याएं नज़र आ रही हैं। एक तो सबसे पहले बेटा हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। हर मंगलवार को बेटा 4 बूंदी के लड्डू, 4 पीपल के पत्ते और 4 लौंग लेने हैं आपको। मंदिर में जाइए, एक सरसों के तेल का बेटा दीपक जलाइए। हनुमान जी के चरणों में बैठ के पहले तो आपको चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद बेटा आप हनुमान जी के चरणों में 4 पत्ते रखकर, पीपल के सभी पत्ते के ऊपर एक एक लड्डू आपको स्थापित करना है, और लड्डू के ऊपर एक एक लौंग लगाना है। हाथ जोड़कर पहले श्री राम जी का ध्यान करना है और एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम दशग्रीव दर्पहा, ओम दशग्रीव दर्पहा, ओम दशग्रीव दर्पहा। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। 10 मिनट तक बेटा इस मंत्र का पाठ करिएगा। ये प्रक्रिया बेटा आप शनिवार और मंगलवार को दोनों दिन भी कर सकते हैं। शनिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर साथ में मंगल के करें, तो इससे आपको बेटा ऋण कर्ज से भी बेटा मुक्ति मिल जाएगी। 2 तांबे के सिक्के सुराख वाले आपको प्राप्त करने हैं। 2 तांबे के सिक्के, दोनों सिक्कों का साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, दोनों में सुराख होना चाहिए। मंगलवार को एक सिक्का बेटा शहद का तिलक लगाकर आपको नदी में बहते पानी में प्रवाह करना है। दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपको हमेशा अपने गले में धारण करके रखना है। ये प्रयोग बेटा आप करिएगा, इससे बहुत ही आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। मंगलवार के मंगलवार मंदिर में जाके शिवालय पर थोड़ी सी गुड़ की शक्कर चढ़ाइए। इस प्रयोग को करने से लाभ मिलेगा। बेटा आपके घर में पितृदोष भी है, तो पितरों की शांति के लिए, सभी प्रकार के ऋण मुक्ति के लिए आपको 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है। नमक, चीनी, घी डाल के गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। इस नियम को जीवन में कभी तोड़ना नहीं है, ये नियम बना लीजिए अपना। रात के समय दूध, ब्रेड बेटा कुत्ते को रोज दो। बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। घर की छत को बिल्कुल साफ रखना। सुबह घर में जब आप पोछा लगाते हो, अपने घर में सफाई करवाते हो, तो आप बेटा जल में थोड़ा सेंधा नमक डालकर घर की सफाई पोछा लगाया करो। आश्रम से बेटा आपको गुरुजल प्राप्त होगा।
उस जल प्रसाद को आपने बेटा दिन में 4 बार उसका सेवन करना है। 10-10 बूंद आप उसका सेवन करते रहिए। 1 कप गर्म पानी में 10 बूंद जल प्रसाद डालकर आप उसका सेवन करिएगा। इससे आपको बेटा स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा बेटा लाभ होगा और आपको एक जीवन में नया उत्साह प्राप्त होगा। काम जो है बेटा आप मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, इसी पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और ये उपाय बेटा अवश्य करना। आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर परिवर्तन आपको नजर आ जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार जय गुरु जी बोल दो बेटा। गुरुजी एक मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान रखना, 5 चीजें पूजा के स्थान पर यदि आप रख लेते हैं तो इससे बहुत ही दिव्य कृपा, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके घर में संचार करेगी। जो व्यक्ति अपने घर में शंख की स्थापना करता है, चांदी का छोटा सा सिंहासन बनवाकर उस पर दक्षिणावती शंख, शंख में चावल भर के उसको लाल कपड़े में रैप करके यदि घर में पूजा के स्थान पे रख देंगे तो शंख को घर में स्थापित करना ये बहुत ही एक अद्भुत प्रयोग होगा। शंख को भी माँ लक्ष्मी का भाई कहा गया है। दक्षिणावती शंख भगवान विष्णु के हाथ में आपने देखा होगा। तो जब आप घर में स्थापित करते हैं, और अक्षत भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, लाल रंग लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो लाल रंग के चमकदार कपड़े में रखना है और हर पूर्णमासी पे उस चावल को चेंज करना है। वो चावल आप जल में प्रवाह करवा दीजिए। इसके अलावा एकादशी के दिन जो व्यक्ति अपने घर में लाल रंग के चमकदार वस्त्र में 7 चक्र वाले गोमती चक्र स्थापित कर देता है, पहले उसको शुद्ध करें। धूप दीपक, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर धूप दीपक का दिखाकर, हल्दी का, गोरोचन का, चंदन का तिलक लगाकर, इत्र लगाकर लाल कपड़े में घर में पूजा के स्थान पे रखना। एकादशी के दिन रखना। इससे घर में समृद्धि बढ़ती है। उस घर में कभी भी कमी नहीं आती। उस घर के खजाने कभी खाली नहीं होते। उस घर के मालिक को कभी भी दरिद्र योग का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, जय गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जी मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है गुरुजी संजय मलिक। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी मेरी उम्र हो गया 41 वर्ष। आंखें कुछ कमजोर है, चश्मा लगाते हो बेटा? जी जी गुरुजी, जी जी जी। अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम है सुशीला। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? जी जी जी। एक तो बेटा बहुत ज़्यादा किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में यश नहीं है बेटा, आपके जीवन में धोखा लिखा हुआ है। और एक बात और बता दूं बेटा, आपको अपने ही परिवार से धोखा और कपट का सामना करना पड़ेगा। कुछ पारिवारिक बेटा विवाद है बेटा, कुछ ज़मीन संपत्ति भूमि को लेकर। गुरुजी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है हमारी, मतलब पैतृक जमीन है उसको लेकर। और मेरे स्वयं के सगे भाई से विवाद चल रहा है गुरुजी। ऐसा ही है बेटा। मंगल और केतु का बेटा दोष है आपके जीवन में, और इस मंगल और केतु के दोष ने बेटा आपके भाइयों से संबंध खराब कर रखे हैं।
और भूमि से बेटा निकलने वाली समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको बेटा मंगल और केतु का एक अंगारक दोष है। सबसे पहले बेटा उसकी शांति करें। अच्छा ये बताओ बेटा, जो आपका भाई है बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी जी गुरुजी, आवाज आ रही है। हाँ, भाई का पूरा नाम बताओ एक बार। गुरुजी भाई का नाम हर्ष है। 3 बार आप ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। अच्छा ये बताओ बेटा, जो आपका भाई है ये ज़्यादा बीमार भी रहता है बेटा? जी गुरुजी, काफी दिनों से बीमार चल रहा है। क्योंकि बेटा मंगल और केतु का यदि योग होगा तो इससे बेटा भाई के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम काले तिल, ये बेटा काले कपड़े में बांधकर बुधवार को सिर से 7 बार उल्टा वार कर दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में जल प्रवाह कर दीजिएगा। इसके अलावा बेटा घर के वायव्य कोण में जिस घर में रहते हैं उस घर के पश्चिम उत्तर कोण में बेटा काले रंग का एक झंडा आपको स्थापित करना है। ये झंडा बेटा बुधवार को लकड़ी की लाठी में ही लगाना, लोहे का पाइप यूज मत करना। बेड पर बैठकर बेटा कभी खाना मत खाना। और एक बेटा मंत्र आपको दिया जा रहा है, इस मंत्र को करना जिससे आपके सभी काम बन जाएंगे। भूमि से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। पैतृक जमीन भूमि को लेकर जो समस्या चल रही है वो आपकी अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद भैरव जी के मंदिर में बेटा एक गुलाब के फूल की माला, 8 काले गुलाब जामुन, एक पानी वाला जटा नारियल दान करना। और एक मंत्र दे रहा हूं, संध्या काल में इस मंत्र का एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर हाथ में थोड़े से काले तिल रखकर, एक लौंग का जोड़ा रखकर आपको 2 मिनट के लिए एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है, ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। इस मंत्र का बेटा 10 मिनट के लिए पाठ करिएगा, मां से प्रार्थना करिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक तांबे का छल्ला बेटा आने वाले मंगलवार को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर धारण कर लीजिएगा। ये प्रयोग बेटा आपके ऐसे हैं जो आपको दिव्य लाभ प्रदान करेंगे। और जिस व्यक्ति का भूमि से संबंधित विवाद हो उसे सदैव हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तो भूमि का संबंध मंगल से है और मंगल के अधिपति देव हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में आप अर्जी लगा सकते हैं। जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना आपको मानसिक तनाव चिंता से मुक्ति मिलेगी। वर्ष में एक बार बेटा अपने वजन के बराबर गुड़ का दान कर दिया करें, जो आपको जीवन में सुख प्रदान करेगा। इससे भाई भाई के संबंधों में मिठास आएगी और आपसी संबंध बेटा आपके प्रगाढ़ हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना बेटा, नियम से उपाय करिएगा, आपके परिणाम आपके सामने बहुत ही सुखद आने वाले हैं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हिंदू धर्म के अंदर आप सब जानते हैं कि तुलसी की कितनी महत्वता है, कितना हम सम्मान करते हैं, कितनी हम पूजा करते हैं। और भगवान कृष्ण की जब भी आप पूजा करते हैं और पूजन के बाद जब भगवान कृष्ण को आप जब भी प्रसाद का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का होना बहुत आवश्यक है। जो प्रियजन अपने परिवार में लड्डू गोपाल की स्थापना करके बैठे हैं, शालीग्राम की स्थापना करके बैठे हैं, भगवान विष्णु की स्थापना करके बैठे हैं, उनके घर में तुलसी होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप घर में शालीग्राम
लड्डू गोपाल भगवान विष्णु की स्थापना कर रहे हैं और आपके घर में तुलसी नहीं है, तो आप पर कभी भी विशेष कृपा नहीं होगी भगवान विष्णु की। तुलसी की स्थापना और तुलसी पूजन और तुलसी विष्णु जी को अर्पण करने से प्रसाद में ही भगवान विष्णु पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं और आपको वरदान देने की अवस्था में होते हैं। गंगा की धारा का जल, आप लोग हरिद्वार तो जाते ही होंगे, बहुत से लोग अधिकार हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ से हर की पौड़ी से लिया हुआ जो गंगा का जल है, उसको घर में यदि उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व कोण में रख दिया जाए तो इसको बहुत ही शुभ माना गया है। ईशान कोण के अंदर या उत्तर दिशा में यदि गंगा जल की घर में स्थापना हो जाएगी तो आपके घर में कभी भी धन का भंडार खाली नहीं होगा, वो भरता ही रहेगा। आपको अपनी जरूरत से ज्यादा धन आपको प्राप्त होता रहेगा। कपूर और लौंग को चांदी की कटोरी में यदि घर पे सदैव रखा जाए पूजा के स्थान पर, इससे सुख शांति बनी रहती है। घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां घर से पलायन कर जाती हैं। किसी प्रकार का घर में कोई दोष नहीं रहता। सुबह शाम घर में कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दीजिए, इससे भी घर में शुद्धि होती है, पवित्रता आती है और घर में देवी देवताओं का वास होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, यूपी से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरु जी मैं 46 वर्ष का हो गया हूँ जी। अपनी माँ का नाम बताओ। नाम गुरु सुशीला नाम है गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। मेहनत के हिसाब से बेटा फल नहीं मिलता बेटा। काम आपके बनते बिगड़ जाते हैं बेटा। आपके और आपके बेटा भाई के जीवन में काफी संघर्ष लिखा हुआ है। आप भी जीवन में अभी तक काफी संघर्ष कर रहे हो, आपका भाई भी अवश्य संघर्ष कर रहा होगा। जी गुरु जी। अभी बेटा चाह रहे हो कि अच्छा सा कोई बिजनेस शुरू हो जाए बेटा? जी गुरु जी, वो बिजनेस हमने शुरू करने के लिए कई बार हमने ट्राई कर लिया और हमारे एक ही चक्कर में पैसे भी फंस गए गुरु जी कई जगह। चश्मा लगाते हो बेटा? चश्मा? जी गुरु जी। आंखें कमजोर हैं काफी? जी बिल्कुल गुरु जी। मैं पहले भी आपके पास मैं आया हुआ था गुरु जी अपनी बेटी को लेकर, तो उसका तो विवाह हो गया आपकी कृपा, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा गुरु जी। अब मेरा बस ये व्यापार को लेकर परेशानी है, वो दूर करवा दो गुरु जी। मुझे अपना बेटा भाई का नाम बताओ एक बार। सुमित नाम है गुरु जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। जीवन में सफलता बहुत प्राप्त करोगे, आगे बढ़ोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप दोनों भाई जागरूक हो, मेहनती हो, जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा भी करना चाहते हो। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है बेटा? दही का और जौ का बेटा आपको एक प्रयोग करना है। शुक्रवार को सूर्योदय काल में बेटा एक मिट्टी की हांडी लेकर आना और दोनों भाई के लिए 2 हांडी चाहिए, एक आपके लिए एक आपके भाई के लिए। हांडी में बेटा 800-800 ग्राम दही और थोड़े से उसमें जौ मिला देना बेटा दही में।
₹1 का सिक्का रखना है और एक मंत्र बोल रहा हूं। ये मंत्र बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मंत्र है इफ्ता इफ्ता इफ्ता। इस मंत्र को बेटा मात्र 5 मिनट के लिए उस हांडी को अपने हाथ में रख के बोलना है और उस हांडी को अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको नदी में बहते पानी में छोड़ देना। और फ्राइडे के फ्राइडे यानी शुक्रवार के शुक्रवार काली गाय को हरा चारा बेटा खिलाना शुरू कर दीजिए। थोड़े से जौ रात को पानी में भिगो के रखा करो और अगले दिन उसको बेटा सुबह पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। आपके लिए एक बेटा बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। दुर्गा जी का पूजन किया करो। सरसों के तेल का बेटा दीपक घर के पश्चिम दिशा में जलाया करो। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा 2 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच दूध मिलाकर स्नान करना। उसके बाद एक घर में नहाने के बाद दीपक देसी घी का जलाकर हाथ में 11 चावल के दाने, लाल पुष्प, कोई फल हाथ में रखकर 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना। ओम ह्रीं आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा। ये माँ कामेश्वरी का ऐसा सिद्ध मंत्र है जो आपकी सभी कामनाएं पूरी करता है और आपके राजयोग गठित करता है। आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करता है। ये प्रयोग करिएगा। इस मंत्र प्रयोग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, कहीं भी आपको छोटा गरीब बच्चा दिख जाए, कोई गरीब कन्या है, गरीब लड़का है, उसको बेटा बिस्कुट के पैकेट दान किया करो। 5-5, 2-2 रुपये वाले, 10-10 रुपये वाले बिस्कुट के पैकेट आते हैं, वो अपने हाथ से नित्य दिन बांटना शुरू कर दीजिए। ये प्रयोग आपको जीवन में बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। कभी जीवन में शराब मत पीना, कभी शराब की पार्टी मत करना। आशीर्वाद बेटा, जाओ आपके काम सिद्ध हैं और अपने काम की ओर आगे बढ़ो। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, यदि जो व्यक्ति बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार लगातार 3 दिन सुबह शाम कपूर पर कुछ काली मिर्च के दाने रखकर जलाकर उसको पूरे घर में उसका धुनी दे दी जाए, इससे बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा में राहत मिलती है और घर का कीलन हो जाता है। घर में आपके खुशियां आ जाएगी। वैसे भी यदि आप घर में उदास रहते हैं, तनाव में रहते हैं, घर में उदासीनता रहती है, घर का माहौल गमगीन बन गया है, घर में खुशी नहीं है, हर व्यक्ति मायूस बैठा हुआ है, तो रोजाना भी आप घर में एक कपूर के टुकड़े पे 5 दाने काली मिर्च के रखकर किसी दिए में रखकर जलाकर उसको पूरे घर में घुमाइएगा। इससे घर की उदासीनता समाप्त हो जाती है और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है, आप भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ सर, गुरुजी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो गुरुजी? बेटा? प्रणाम जी, आपका कल्याण हो बेटा। नाम बताइए। उज्ज्वला जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? महाराष्ट्र थाना से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 45 के सर गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। उज्ज्वला। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ सर गुरुजी।
आने वाले बेटा 3 वर्षों तक बेटा पैसे का नुकसान होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अपने बच्चे को लेकर परेशान रहोगे, उसका भी कोई काम नहीं बन पाएगा। क्या नाम है बेटा आपके बच्चे का? राहुल, उसी के लिए आपसे बात करनी थी। उसका काम ही नहीं हो रहा है 5 साल से। उसके काम नहीं बन रहे हैं बेटा? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बन रहे। पैसे का नुकसान खाया है बच्चे ने? हाँ बहुत। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। उसका नाम राहुल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ गुरुजी। इस बच्चे को बेटा सूर्य का दोष है, सूर्य पर पितृदोष है, शुक्र इसका अंध अवस्था में। एक तो सबसे पहले बच्चे को बोलना कि शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में जाके मिश्री का दान किया करें। दूसरा बेटा सुबह जब स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान करना है। स्नान करने के बाद शुक्रवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर दही का तिलक लगाना है। ये प्रयोग इसके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। आने वाली बेटा पूर्णमासी के दिन एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर का। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर एक बेटा सफ़ेद रंग के सूती कपड़े में अक्षत यानी चावल के साथ में उसकी पोटली बांधकर कम से कम 400 ग्राम चावल ले लेना। उस चावल के अंदर उस चांदी के टुकड़े को रखकर घर में पूजा के स्थान पे रखना है और बेटे को बोलना कि रोजाना उस पोटली की पूजा करेगा। ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का बोलना है। ओम शुक्राय नमः, शुक्र की स्थापना करनी है उस पोटली के रूप में। उसे रोजाना इत्र का तिलक लगाना है और हर शुक्रवार को मंदिर में बच्चे ने मिश्री का दान करना है। सूर्य की पूजा करना इसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। 8 लाल मिर्च के जो बीज होते हैं, 8 लाल मिर्च यानी मिर्च के 8 बीज लेने हैं, लाल मिर्च के 8 बीज तांबे के कलश में डालकर जल उसमें भरकर बच्चा नित्य सूर्य देवता की पूजा करे। और जितना अधिक ये बच्चा कुत्ते को रोटी और दूध खिलाएगा उतना बाधाएं समाप्त होंगी। पैसा कई जगह बच्चा फंसा चुका है, काम बनता नहीं है, बस इतना सा प्रयोग कर लेना। और एक इसको बेटा 7 चक्र का गोमती चक्र बच्चे को गले में धारण करवा दीजिएगा। ये प्रयोग करिए जिससे इस बच्चे को पूर्ण सफलता लाभ की प्राप्ति होगी। बच्चे को बोल दीजिएगा कि रात के समय कभी दही का सेवन नहीं करना, इससे शुक्र नष्ट हो जाता है और जीवन में कभी बच्चे को फिर सफलता नहीं मिल पाएगी, कार्य इसके नहीं बन पाएंगे, बच्चा दुखी रहेगा और परेशान रहेगा। दही का तिलक सुबह लगाना है और शुक्रवार से 43 दिन तक लगातार लगाना है। रात को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना। ये प्रयोग करिए बेटा, आशीर्वाद काम बेटा बनने शुरू हो जाएंगे। इसी वर्ष इस बच्चे को सफलता मिल जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल दो बेटा। जय गुरुजी शुक्राना।